बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो था हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर 7 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं बेटा, उसमें सबसे पहली जो टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करें। तो इसको जो बेटा डिफ़ाइन किया जाता है, इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। दी मिक्सिंग of one s orbital, the mixing of one s atomic orbital and 3p atomic orbitals, 3p atomic orbitals to form new 4 hybrid orbitals of same shape and same energies। बेटा देखो, क्योंकि हम sp3 को स्टडी कर रहे हैं ना बेटा, तो sp3 के अंदर क्या होगा बेसिकली हमारे पास, इसके बेटा देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है sp3। ठीक है, एक जो होगा, वन जो होगा वो s होगा, ये इंटरमिक्स किसके साथ होगा, 3p के, 3 जो होंगे वो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनके इंटरमिक्स होने से जो है 4 हमारे पास नए बनेंगे, क्योंकि 4 ही मिल रहे हैं, एक 1s का है और 3p के हैं ये, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो थे एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो टोटल 4 मिक्स हो रहे हैं ना बेटा, एक s का और 3 p के। तो जब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो 4 ही नए बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो 4 न्यू बनेंगे इंटरमिक्सिंग के बाद, उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। ठीक है, उनकी जो है जो शेप्स हैं वो भी सेम होंगी, और जो एनर्जीज़ हैं वो भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, आपको ये ना चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम बेटे इसकी एग्जांपल जो डिस्कस करते हैं ना, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मीथेन को। ठीक है, मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4। अच्छा बेटा, अब ये इस चीज़ को ज़रा ना अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे एंड पे पॉइंट्स में भी बता दूंगा। सबसे पहली बात, हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन क्या होता है, C6। इसकी ग्राउंड स्टेट लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट, वो क्या होगी, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 to 4 6 पूरे करने हैं। तो होन्स रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन 2px में आएगा और दूसरा 2py में, और 2pz में क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कार्बन की C6 की ही एक्साइटेड स्टेट लिखें, एक्साइटेड स्टेट के अंदर कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी 1s2 2s, क्योंकि आपको बताया था बेटा एक्साइटेड स्टेट में s ऑर्बिटल जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किस में आ जाता है, 2pz में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, 2px 2py एंड 2pz अब 0 नहीं होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया है ये s वाले से हमने एक्साइट करवाया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनी है ये इसकी जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर कन्फिग्रेशन लिखी है हमने कार्बन की। अच्छा बेटा, अब क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा मेरी कोशिश है आपको ये जितना आसानी से ये समझ आ जाए बेटा, ईजीएस्ट वे के अंदर। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करें। sp3 से क्या मुराद है,
कि एक जो है वो एस वाला होगा और तीनों पी के, ये तीनों ने आपस में क्या होना है बेटा, इन्होंने इंटर मिक्स होना है, इनकी इंटरमिक्सिंग होनी है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्योंकि बेटा चार इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कितने नए बनने थे, चार ही नए बनने थे। तो हम यहाँ पे कहते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलूँ पहले बेटा, जो एस होता है ना, इसकी जो शेप होती है ये स्फेरिकल होती है। कैसी शेप होती है बेटा, स्फेरिकल, इस तरीके से गोल शेप का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्फेरिकल शेप में होते हैं एस ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से अगर आप पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो पी वाले जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं डम्बेल शेप के। कौन सी शेप के होते हैं, डम्बेल शेप। डम्बेल शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो शेप है ये डम्बल शेप कहलाती है, जो कि पी वालों की है। पी एक्स की भी ये शेप होगी, वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। पी वाई वाले की भी सेम यही शेप होगी, लेकिन वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगा। और टू पी जी जो है वो भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, लेकिन उसकी शेप क्या होगी, डम्बल होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि ये 1 2 3 4, इन चारों ने इंटरमिक्स होना है। एस वाला जो है 2s वाला, उसकी शेप कैसी होगी बेटा, वो स्फेरिकल होगा इस तरीके से। 2px वाला, पहले हम यहाँ पे ये एक्सिस बना रहे हैं। 2px वाले का क्या होगा, वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा डम्बल शेप के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने y वाले को लिखना है तो उसके लिए जो उसके एक्सिस होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से। तो y वाला जो होगा वो क्या कर रहा होगा बेटा, y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा इस तरीके से डम्बल शेप के अंदर। ठीक है, ये जो है ये 2s वाला है, ये 2px है, ये 2py है। इसी तरीके से अगर हमने देखना हो 2pz वाले को, तो उसके भी हम इस तरीके से एक्सिस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो z एक्सिस है वो कौन सा है बेटा, ये वाला। तो इस एक्सिस के ऊपर डम्बल शेप के अंदर कौन सा पड़ा होगा, 2pz। ठीक है, अब 2s वाला था एटॉमिक ऑर्बिटल, 2px था, 2py था, 2pz था। ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों की क्या होनी थी, इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग के बाद जैसे ही इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा बेटा, चार ही नए बनेंगे, चारों की एक जैसी शेप होगी। अच्छा जो नए बनने हैं ना बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चार बनने हैं क्योंकि चार मिल रहे थे, 4 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा अब जो उनकी शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये। ठीक है, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चार बनेंगे इसी तरह के, इसी शक्ल के। कितने बनेंगे बेटा, 4। ठीक है, अब वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं, तो बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो अपने आप को कुछ इस तरीके से करेंगे अरेंज। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब आप अगर गौर करें कि ये ही हैं, ये देखें, ये जो छोटा सर्कल है ना बेटा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है इसके अंदर एस करैक्टर भी मौजूद है और पी करैक्टर भी। क्योंकि ये जो चार नए बने हैं, चारों के अंदर ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये वाला दायरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस करैक्टर को, क्योंकि ये हाइब्रिड है, ये मिक्सचर है एस और पी वालों का। तो ये जो स्मॉल सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एस करैक्टर को। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लूब है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी करैक्टर को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पी करैक्टर को। ठीक है ना, अच्छा अब आप देखें ज़रा इसको कि ये जो हमारे पास बने हैं चार नए बने, ये चारों के चारों जो हैं ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये एक जो ज्योमेट्री बनाते हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है बेटा, ज्योमेट्री कौन सी,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और बेटा इसके अंदर जितने भी ये एंगल्स हैं, ये सारे के सारे ये जो होते हैं 109.5 डिग्रीज़ का होता है। कितना होता है बेटा? 109.5 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो ये जो 4 ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल सर्कल जो था एस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लूब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी करेक्टर को। और इसको हम कहेंगे ये हाइब्रिड है। ये कौन सा बना है बेटा? हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग के बाद की सिचुएशन है। जब भी बेटा आप sp3 को स्टडी करेंगे ना, तो sp3 में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, हमेशा ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और हमेशा जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्रीज़ का हमेशा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल मौजूद होगा। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? अच्छा बेटा, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। देखें, आपको भी बताया मैंने कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके अंदर हमेशा जो बेटा जो होंगे 4 हिस्सा लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक s होगा 2s वाला, ठीक है, और 3 2p के होंगे। ये चारों जो है इंटरमिक्स होने के बाद इस तरीके से ये आपको मैंने इनके स्ट्रक्चर्स बना के बता दिए। इसको सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि ये स्फेरिकल था। px py pz को हमने एक्सिस के अलॉन्ग डम्बल शेप में बनाया, ठीक है, क्योंकि p जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। अच्छा, जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई, ठीक है, इंटरमिक्सिंग के बाद उतने ही नए बनने हैं इस शक्ल के। ये सारे एक ही शक्ल के हैं, गौर करो अगर, ठीक है। तो ये 4 बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो छोटा सर्कल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एस करेक्टर को। और ये जो लूब्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी करेक्टर को, ठीक है। तो हमेशा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और इनका जो हमेशा बॉन्ड एंगल होगा ये 109.5 डिग्रीज़ का होगा, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को बेटा मैं यहाँ पे अगेन बना रहा हूँ। ये देखें, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने कार्बन को बनाया था इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2pz के अंदर भी एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद था। टोटल हाफ फिल्ड कितने हैं बेटा? 4। तो ये जो हाइब्रिड बनेंगे ना बेटा, इनके अंदर भी 4 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मीथेन का कार्बन है, अभी हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो उस चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मौजूद होगा बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और sp3 से बने हैं, ठीक है। तो अब इन तमाम का नाम sp3 होगा। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, ये वाला भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, दिस वन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहलाएंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है इसकी कन्फिग्रेशन, एक हाइड्रोजन की क्या होती है? 1s1। हाइड्रोजन का मतलब 1s होगा स्फेरिकल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन पोजीशंस पे कितने हाइड्रोजन्स आ सकते हैं बेटा? क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं पार्शली फिल्ड, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा करके बना रहा हूँ। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, एक जैसे हैं और 3 डायमेंशनल होते हैं।
अच्छा, इनके अंदर अब हम इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चारों का नाम क्या था? चारों ही sp3 थे क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड होके बने थे, ठीक है। अच्छा, अब इनकी चारों पोजीशन के ऊपर कौन आ सकता है? हाइड्रोजन आ सकता है। हाइड्रोजन जो होगा वो अपना सफेरिकल लेके आएगा 1s, एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो इसके साथ क्या करेगा? यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन आया, ठीक है, 1s1 के साथ। इसी तरीके से इस पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन आ सकता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ब्लू से बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आया और कौन सा लाया? अपना 1s1। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। और सिमिलरली इस पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन आके अटैच होगा और 1s1 के साथ ही आया है। तो टोटल बेटा इसके ऊपर क्योंकि 4 पार्शली फिल्ड थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थे पार्शली फिल्ड थे, तो 4 ही हाइड्रोजन 1s1 कन्फिग्रेशन के साथ यहाँ पे इसके पास आके अटैच हुए हैं। तो यहाँ पे जो कुछ सिचुएशन बनेगी, हम सेंट्रल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, कार्बन था, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे सारे के सारे, ठीक है। तो कार्बन का यहाँ पे एक बॉन्ड बना किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से कार्बन का एक बॉन्ड बना यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से। इसी तरीके से कार्बन का एक और जो बॉन्ड बना वो यहाँ पे बना एक और हाइड्रोजन के साथ, जो ये यहाँ पे आके अटैच हुआ, और एक इसी तरीके से डाउन पे हाइड्रोजन आया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताता चलूँ कि इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि ये sp3 हैं, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्रीज। और इस ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं? दिस ज्योमेट्री जो है इसको हम नाम देते हैं कि ये कौन सी ज्योमेट्री है बेटा? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कौन सी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। क्लियर होगी बेटे ये बात? तो ये CH4 बना है जो कि हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे हमने इसको डिस्कस किया है। तो हमेशा बेटा ये बात याद रखनी है, यहाँ पे मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन को बेटे स्टडी करेंगे तो ये बात याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, कि हमेशा आपके पास बेटा जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्रीज का होगा sp3 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, हमेशा जो बेटे आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब आप कह सकते हो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, अल्केन्स। कौन से? अल्केन्स। तो जो अल्केन्स होते हैं वो हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को बेटा प्रोसेस करते हैं? क्योंकि देखो ना, CH4 के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, ठीक है। तो चाहे इथेन हो, प्रोपेन हो, तो उसके अंदर हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा? sp3। तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन मुझे आप बताएं, तो आपने बताना है कि सर हमेशा इसके अंदर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, इसका बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होता है? 109.5 डिग्रीज का होता है, हमेशा ये सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनमें बनती है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल किसकी आती है? कोई भी अल्केन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स एक ही बात है, ठीक है, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आपको अवेलेबल होता है। बॉन्ड एंगल हमेशा बेटा कितना इसके अंदर? 109.5 डिग्रीज का। और ज्योमेट्री कौन सी? हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? और बेटा आप लोगों से अगर ये कोई क्वेश्चन कर ले कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड तो बने हैं, लेकिन इनकी नेचर क्या है बॉन्डिंग की? तो बेटा आपने याद रखना है, क्योंकि कार्बन थे उसके सारे के सारे जो थे वो sp3 हाइब्रिडाइज थे, लेकिन जो इसके साथ हाइड्रोजन आके लगा है वो कौन सा लगा है? वो s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड नहीं है, हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन करके नहीं आया, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे जो बॉन्डिंग नेचर है इस बॉन्ड की, ये क्या नेचर होगी? कार्बन की वजह से sp3 होगा,
ठीक है। और हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि इसका 1s आया था, तो आप इसको खाली sp3s बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। इसी तरीके से सेम इस वाले बॉन्ड के अंदर भी क्या होगा, sp3s, ठीक है। इस बॉन्डिंग ने यहाँ पे भी इस बॉन्ड की नेचर क्या होगी, sp3s, और यहाँ पर भी sp3s, ठीक है। तो sp3 जो है वो कार्बन के लिए स्टैंड कर रहा है इस बॉन्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि देखो ना ये दोनों मिलके बने हैं। ये वाला जो था ये sp3 था, और ये वाला जो हाइड्रोजन का आया ये s वाला था। तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना है, सारे बॉन्ड एक तरह के हैं, तो इसलिए हम इनको कहेंगे sp3s किस्म की बॉन्डिंग हुई है इनके दरमियान। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको। नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये तो पहली एग्जांपल थी मीथेन, सेकंड एग्जांपल आएगी हमारे पास ईथेन की, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे, और साथ में कुछ इंट्रो जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये चीज़ जो है ये काफ़ी हद तक क्लियर होगी कोई बेटा। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे लाइव भी ये क्वेश्चंस जो हैं किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।